दोस्तों, हमारा माइंडसेट हमारे जॉब और बिजनेस करियर में बहुत ज़रूरी रोल प्ले करता है। बिना सही माइंडसेट के आपका सफल होना बहुत मुश्किल है। माइंडसेट कॉन्सेप्ट क्या है, वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहले हम आपको माइंडसेट के बारे में 2 लाइन में बता देते हैं ताकि आप इसे और भी अच्छी तरह से समझ सकें। दोस्तों, हमारे दिमाग की एक खूबी है, हम इसमें जो भी जैसे चाहें वैसे भर सकते हैं और फिर ये वैसे ही काम करने लगता है जैसे करने के लिए हमने इसे तैयार किया होता है। इसी काम को हम माइंडसेट कहते हैं, यानी हमने किसी काम के लिए अपने माइंड को सेट कर लिया है। दोस्तों, आप माने या न माने, लेकिन आपके जीवन के बड़े फैसले लेने में आपका माइंडसेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जिस तरह का आपका माइंडसेट बना हुआ होगा, आपका जीवन उसी दिशा में आगे बढ़ेगा। तो चलिए, इस एपिसोड में हम जानते हैं कि जॉब और बिजनेस के लिए किस तरह का माइंडसेट होना जरूरी है और किन किन टेक्निक्स को यूज करके हम अपने माइंडसेट को बदल सकते हैं। अगर जॉब के बारे में बात की जाए तो वो किसी भी एम्प्लॉय के लिए एक मुश्किल समय होता है, जहां उसे हर रोज अपना दिया हुआ काम टाइम पर कंप्लीट करना होता है। क्लाइंट चाहे कैसा भी हो, लेकिन उसके साथ सही तरह बात करके डील करनी होती है। इसके अलावा वर्क प्लेस पर आपके कलीग्स का नेचर चाहे आपसे फ्रेंडली हो या ना हो, लेकिन उसके साथ आपको एक फ्रेंडली रिलेशन पर रखकर काम करना होता है। इसलिए एक तरह से देखा जाए तो जॉब में मुश्किल तो बहुत हैं, लेकिन अगर आप दूसरे एंगल से देखें तो यही आपका डेवलपिंग स्टेज भी होगा, क्योंकि हर रोज इस तरह की तकलीफों का सामना करके ही आप अपने जीवन में अपनी स्किल्स को बढ़ावा दे पाएंगे। इसलिए जॉब के दौरान आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट रखना होगा। इन तकलीफों को देखने के बजाय ये सोचना होगा कि यही वो सारी ट्रेनिंग है जो आपको एक सक्सेसफुल पर्सन बनाने के लिए काम आने वाली है। आप टाइम पर अपना काम पूरा करके एक पंक्चुअल इंसान बनेंगे। हर रोज अलग तरह के क्लाइंट्स के साथ डील करके आप दूसरे लोगों को अपनी बात मनवाने की परsuading स्किल्स को बढ़ाएंगे। खुद से अलग तरह की सोच रखने वाले कलीग्स के साथ सही से काम करके आप एक प्लीजिंग पर्सनैलिटी डेवलप कर पाएंगे। इसलिए सिर्फ माइंडसेट चेंज करने से आपको अपनी ही जॉब में बहुत से फायदे मिलेंगे। इसलिए वर्क प्लेस पर एज एम्प्लॉय आप हमेशा एक पॉजिटिव माइंडसेट रखिए। जीवन में एक सफल बिजनेसमैन बनने के लिए भी आपको बहुत सी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस में तो बहुत से ऐसे मोड़ आते हैं जो अच्छों की हिम्मत तोड़ कर रख देते हैं। अगर आप पहले से ही कंफ्यूज्ड माइंडसेट के साथ बिजनेस में उतरेंगे तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हैं। आपको हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग ही रखनी होती है और अपने आप पर पूरा विश्वास रखना है कि आप सफल होने के लिए ही इस फील्ड में आए हैं। हमेशा अपनी गलतियों से सीखें, उन्हें सुधार कर फिर से कोशिश करें। ट्राई एंड ट्राई विल बी सक्सेस। इस कोट को अपने मन से मानना शुरू कर दें और लाइफ में जरूरत से ज्यादा इंप्लीमेंट करें। एक पॉजिटिव माइंड के बहुत सारे फायदे हैं। अगर आप आपके मन से पॉजिटिव सोच रखते हैं तो आपको हर जगह पॉजिटिविटी मिलेगी। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अगर आपको ज्यादा काम करना पड़े तो उसमें भी आपको खुशी मिलेगी और अपने काम को ज्यादा बेहतर तरीके से करने का हौसला मिलेगा। जब भी आपके जीवन में कोई नई अपॉर्चुनिटी आएगी तो आपकी सोच तुरंत ही उसे पाने की दिशा में आगे बढ़ेगी। अपने जीवन में पॉजिटिव माइंडसेट लाने के लिए सबसे पहले आपका खुद का नेचर पॉजिटिव होना जरूरी है। आमतौर पर इंसान के 2 तरह के माइंडसेट होते हैं। एक होता है ग्रोथ माइंडसेट और दूसरा होता है फिक्स माइंडसेट। चलिए दोनों के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। अपने जीवन में ग्रोथ माइंडसेट रखने वाले लोग आमतौर पर आशावादी होते हैं। अपने जीवन में आने वाली तकलीफ को तकलीफ नहीं, लेकिन एक एजुकेशन समझते हैं, एक ऐसा अवसर जो उन्हें जीवन में और बेहतर बनाने के लिए आया है। इसके अलावा वो हमेशा अपनी गलतियों से कुछ सीखते हैं, अपनी गलती को सुधार कर फिर से अपने गोल की ओर आगे बढ़ते हैं। ऐसे लोगों को जीवन में जब भी कुछ नया सीखने को मिलता है तो वो हमेशा सीखने के लिए तैयार रहते हैं। तो इस तरह का माइंडसेट रखने वाला एम्प्लॉय हमेशा अपनी जॉब में अपने बॉस से प्रमोशन पाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा अट्रैक्टिव नेचर होने की वजह से उसे दूसरी कंपनी की तरफ से ज्यादा सैलरी का ऑफर भी आ जाए। इसके अलावा अगर उस कंपनी में कभी भी ले ऑफ होता है तो ऐसे एम्प्लॉय की जगह दूसरे एम्प्लॉय को काम से निकालने के बारे में बॉस पहले सोचेगा। जबकि बिजनेस में इस तरह का माइंडसेट रखने से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलती है, क्योंकि बिजनेस में आए दिन नए चैलेंजेस आते हैं। तो ऐसा माइंडसेट आपको उन चैलेंजेस से लड़ने की हिम्मत देगा।
इससे बिल्कुल ही अपोजिट फिक्स माइंडसेट वाले लोग हमेशा यही सोचते हैं कि जीवन में सफलता सिर्फ नसीब वालों को मिलती है और इंसान के जीवन में कोई भी हुनर जन्म के साथ आता है, खुद से सीखकर उसे पाया नहीं जा सकता। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि फिक्स माइंडसेट वाले लोग बहुत ही नैरो माइंडेड होते हैं। वो जीवन में कुछ भी नया सीखना नहीं चाहते। उनके पास जितनी नॉलेज है वो उतने में ही खुश रहते हैं। उनके सामने से अगर कोई अपॉर्चुनिटी आकर चली जाए तो भी वो उसका उपयोग करने में एनर्जी नहीं दिखाते। इस तरह का माइंडसेट रखने वाले एम्प्लॉय हमेशा कम सैलरी पर ही जॉब करते रहते हैं। वो कभी भी अपने काम को ज्यादा अच्छे से नहीं कर पाते, अपनी वर्किंग स्किल्स ग्रो नहीं करते, जिसकी वजह से उन्हें वर्क प्लेस पर कभी कोई अवार्ड या प्रमोशन नहीं मिलता। जबकि बिजनेस में इस तरह का माइंडसेट रखने वाले इंसान का बिजनेस कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन पाता, क्योंकि उनकी इतनी कैपेबिलिटी ही नहीं होती कि वो ऐसे माइंडसेट के साथ अपने कॉम्पिटिटर को हरा सकें। तो अपने अंदर आज ही झांकिए और देखिए कि आप कैसा माइंडसेट रखते हैं। अगर आपका फिक्स माइंडसेट है तो उसे आज ही बदलने की कोशिश कीजिए और जीवन में ग्रोथ माइंडसेट को अपनाइए, क्योंकि ऐसे माइंडसेट के साथ ही आप अपने जीवन के अंदर एक सेल्फ इंडिपेंडेंट और सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हैं। अगर ग्रोथ माइंडसेट की बात करें तो आपको कई लोग मिल जाएंगे जिन्होंने अपने जीवन में इस तरह का माइंडसेट बिठाकर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस अचीव किया है। मेरे ख्याल में इनमें सबसे रोमांचक उदाहरण एलन मस्क का होना चाहिए। स्पेस इंडस्ट्री एक बहुत ही महंगी इंडस्ट्री है। इसमें काम करने के लिए आपको ज्यादा रकम की जरूरत होती है। किसी भी एक प्राइवेट कंपनी का स्पेस इंडस्ट्री में उतरना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी एलन मस्क ने वो काम करके दिखाया। आज तक किसी भी कंपनी ने ऐसे रॉकेट नहीं बनाए थे जिन्हें बार बार यूज किया जा सके, लेकिन एलन मस्क ने अपना पूरा फोकस रीयूजेबल रॉकेट बनाने के ऊपर लगाया। उसने बहुत खर्चा और रिसर्च करके एक रॉकेट बनाया, लेकिन बदकिस्मती से वो ऊपर जाते ही ब्लास्ट हो गया। उसके बाद उसने फिर से इन्वेस्टर से पैसे इकट्ठा किए, अपनी गलतियों को सुधार कर रॉकेट के डिजाइन को और बेहतर किया, लेकिन उसे इस बार भी निराशा हाथ लगी। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग कभी हार नहीं मानते। वो खुद को इम्प्रूव करते रहते हैं अपने गोल को पाने के लिए। इसीलिए तीसरी बार उसने अपनी पूरी जेब खाली करके जितने भी पैसे थे सब उस प्रोजेक्ट में लगा दिए और अपनी सभी गलतियां सुधार कर तीसरी बार जब उसने सक्सेसफुली रीयूजेबल रॉकेट बना दिया तो पूरी दुनिया उसे देखती रह गई। इस तरह एक पॉजिटिव माइंडसेट अपने जीवन में उतारकर एलन ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी। आज पूरी दुनिया उन्हें जानती है, उनका सम्मान करती है, लेकिन उनकी इस सफलता के पीछे एक बहुत बड़ा हाथ उनके ग्रोथ माइंडसेट का है। उसे जब भी जीवन में फेलियर मिला तब तब उन्होंने अपनी गलतियों से सीख ली और अपनी नॉलेज को बढ़ाया और फिर से अपनी गलतियों को सुधार कर दूसरी बार कोशिश की, तब जाकर उसे इतनी बड़ी सफलता मिली। लेकिन ये जरूरी नहीं कि एक ग्रोथ माइंडसेट सिर्फ आपको बिजनेस में ही काम आएगा। आप एक एम्प्लॉय के तौर पर भी ऐसा माइंडसेट रखकर बहुत कुछ पा सकते हैं। इस चीज को अच्छी तरह से समझाने के लिए मैं आपको नेपोलियन हिल नाम के एक बुक ऑथर की बुक का रियल एग्जाम्पल देना चाहूंगा। ऑथर के ऑफिस में एक लड़की लीना, ये एक काल्पनिक नाम है, काम करती थी। दरअसल लीना का काम सिर्फ इतना ही था कि वो लेखक को आने वाले सारे लेटर्स को इकट्ठा करे और उसमें से जरूरी लेटर लेखक तक पहुंचाए। ग्रोथ माइंडसेट ने उसके जीवन के ऊपर बहुत ही बड़ा प्रभाव डाला और धीरे धीरे उसने अपनी उसी तनख्वाह पर रहकर इसके अलावा बाकी के सारे दूसरे काम करने भी शुरू कर दिए जो कि बाकी के ऑफिस के लोग किया करते थे। और ऐसे में जब अचानक लेखक की सेक्रेटरी ने अपनी जॉब छोड़ दी तब उसकी जगह काम करने के लिए लेखक को लीना ही सबसे परफेक्ट एम्प्लॉय लगी। लेकिन ये सिलसिला सिर्फ यहीं तक नहीं रुका। उसने सेक्रेटरी बनने के बाद भी बहुत से ऐसे काम किए जो सेक्रेटरी को करने नहीं होते और अपने ऐसे बेहतर बर्ताव की वजह से आसपास के लोगों में उसकी क्रेडिट बढ़ने लगी और लीला को अपने यहाँ जॉब के लिए हायर करने के लिए दूसरे लोग उसे ज्यादा सैलरी पर बुलाने के लिए तैयार थे। इसलिए आखिरकार हर बार ऑथर को उसकी सैलरी बढ़ानी पड़ती और तकरीबन 5 साल बाद उन्होंने लीना की तनख्वाह उसकी शुरुआती तनख्वाह से 4 गुना तक बढ़ा दी थी। इस रियल लाइफ एग्जाम्पल से आप अनुमान लगा सकते हैं कि एक एम्प्लॉय के तौर पर भी आप अपनी लाइफ में सिर्फ माइंड सेट चेंज करने से कितना ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमें यह तो समझ में आ गया कि ग्रोथ माइंडसेट से हम अपने जीवन में एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। लेकिन अगर हमारा माइंड पहले से ही फिक्स माइंडसेट वाला है
तो उसे ग्रोथ माइंडसेट में कैसे बदलें। तो यहाँ पर मैं दोस्तों आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करना चाहूँगा जो आपके जीवन में एक पॉजिटिव ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करने में आपकी मदद करेगी। आपको सबसे पहले शुरुआत करनी चाहिए ग्रेटिट्यूड से। आपके जीवन में आपके पास जो भी चीज़ें हैं उन सब के लिए सबसे पहले आपको इस प्रकृति का धन्यवाद करना सीखना होगा। सिर्फ थैंक यू बोलकर काम नहीं चलेगा। आपको अपने अंतर मन से अपने जीवन में हो रही अच्छी चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड फील करना होगा। आपको अपने अंदर से संतोष की भावना जगानी होगी कि मेरे पास जो भी है वो मेरे लिए बहुत है और मैं इसमें बहुत खुश हूं। तभी जाकर आपका मन शांत होगा और आपको दूसरी चीजों पर ध्यान लगाने में आसानी होगी, वरना आपका ध्यान हमेशा उन्हीं चीजों की ओर जाता रहेगा जो आपके पास नहीं है। आप ऐसे शुरुआत कर सकते हैं कि मैं खुश हूं कि मेरे पास एक जॉब है, मैं बहुत से लोगों की तरह अनएम्प्लॉयड तो नहीं हूं। या फिर मैं खुश हूं कि मैंने खुद के दम पर एक छोटे से ही सही लेकिन एक अच्छे बिजनेस की शुरुआत तो की है। इसके बाद दूसरा सबसे जरूरी स्टेप आता है अपना गोल डिसाइड करना। आप अपने माइंड में पहले से ही डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे आने वाले 4 सालों के अंदर सेल्समैन की पोस्ट से प्रमोशन पाकर मैनेजर की पोस्ट चाहिए, और उसके लिए प्लान बना सकते हैं कि उसके लिए आप अपनी कौन सी स्किल्स को ग्रो करना चाहेंगे। जबकि बिजनेस के लिए आप इस तरह के गोल बना सकते हैं कि आने वाले 3 सालों में मैं अपनी कंपनी की वैल्यूएशन 40% तक बढ़ाकर ही रहूंगा। अपने जीवन में आने वाली हर चुनौती को खुशी खुशी गले लगाएं और उसमें से हर बार कुछ नया सीखें। इंसान के जीवन में आने वाली तकलीफ उसे जितनी नॉलेज देती है, जितना ज्ञान देती है, उतना ज्ञान दुनिया की कोई इंस्टीट्यूट नहीं दे सकता। आपके जीवन में आने वाली चुनौतियां आपके लिए एक आशीर्वाद स्वरूप हैं, जो आपको जीवन में ज्यादा से ज्यादा ग्रो करने के लिए मदद करेंगी। इसके अलावा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि हमेशा अपने आप को पॉजिटिविटी से घिरे कर रखें। आपके जीवन में जब भी कोई निगेटिव थॉट आता है तब तुरंत ही उस थॉट के घेरे से अपने आप को बाहर निकालें और अपने विचारों को पॉजिटिविटी से भर दें। अगर आपको लगता है कि आप निराश हो रहे हैं तो तुरंत ही ऐसे विचारों को छोड़ दें और अपना ध्यान किसी दूसरी जगह पर लगाने के लिए कोई मोटिवेशनल वीडियो देखें। बहुत से लोग ऐसी सिचुएशन में अपने गोल के बारे में सोचते हैं जो उन्हें निराशा से बचने में बहुत ज्यादा मदद देता है। ये सब एक दिन करने से नहीं होगा, लेकिन हाँ, एक दिन जरूर होगा। जब तक आपका माइंडसेट पूरी तरह से पॉजिटिव ना बन जाए तब तक बार बार इस प्रोसेस को जारी रखना होगा। एक बार जब आपका मन पॉजिटिव बन गया, फिर आपका मन खुद से ही नेगेटिव थिंकिंग के ऊपर ध्यान देना बंद कर देगा और फिर आपके अपने बॉस की बातें किसी ऑर्डर की तरह चुभने के बजाय खुद को प्रमोशन के लिए तैयार करने वाली एक अपॉर्चुनिटी की तरह लगेंगी। और बिजनेस में आने वाला लॉस भी आपको नुकसान के साथ कोई ना कोई सीख या नॉलेज देकर जाएगा। लेकिन अपनी फील्ड में सफलता पाने के लिए पॉजिटिव माइंडसेट के साथ साथ दूसरी बहुत सी चीजें हैं जो आपके विचारों पर असर करती हैं, जैसे कि आपके वर्क प्लेस का एनवायरनमेंट। अगर आपके साथ काम कर रहे कलीग्स ही आपको ग्रो करने के लिए सपोर्टिव नहीं होंगे, आपके साथ नेगेटिव बातें कर रहे होंगे, तो आप जीवन में सही फैसले नहीं ले पाएंगे। इसके अलावा आपके परिवार के लोग भी आपके मन के विचारों के ऊपर ही बहुत ही बड़ा प्रभाव डालते हैं। हालांकि वो हमेशा आपका भला ही चाहते हैं, लेकिन उनका पर्सपेक्टिव कुछ और होता है। वो आपको दुख में नहीं देखना चाहते, इसीलिए उनकी यही इच्छा रहती है कि आप किसी भी तरह का रिस्क लेने से दूर रहें। इसके अलावा आपके जीवन में लिए हुए बड़े फैसलों पर आपके दोस्तों का बहुत बड़ा असर होता है। बातों बातों में वो आपको बहुत सी ऐसी एडवाइजेस देते हैं जो आपके मन पर असर करती हैं। अगर आपका फील्ड सर्किल एजुकेटेड होगा और आपकी तरक्की से खुश होगा तो वो आपको हमेशा सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेगा। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों से दोस्ती करें। तो आप हमेशा इन सब बातों का ध्यान रखें और नेगेटिविटी से दूर रहने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें। अगर आपने एक बार इन सारी चीजों का ध्यान रखकर सक्सेसफुली अपने अंदर एक पॉजिटिव माइंडसेट क्रिएट कर लिया तो इसमें कोई शक नहीं कि सफलता आपके कदम चूमेगी। एक ऐसा दिन आएगा जब आपका बॉस ऑफिस के नए एम्प्लॉय को आपका एग्जाम्पल देकर समझाएगा कि इनकी तरह मेहनती बनो। आपके साथ काम करने वाले कलीग्स को अगर कुछ समझ नहीं आया तो सबसे पहले वो आपसे मदद मांगेगा, वो एक तरह से आपकी रिस्पेक्ट करेगा। और अगर आप बिजनेसमैन हैं तो उसमें एक चीज कॉमन होती है कि जैसा लीडर का माइंडसेट या नेचर होता है
वही उसके एम्प्लॉय या फॉलोअर्स का नेचर बन जाता है। इसलिए ऐसा माइंडसेट आपको नेगेटिव सिचुएशन में बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में अगर आपने अपने स्टाफ के अंदर पॉजिटिव माइंडसेट बैठा दिया तो आपका पूरा स्टाफ आपके साथ ही उस मुश्किल को हराने के लिए मेहनत करेगा और आप सब लोग साथ मिलकर उस मुश्किल समय को पछाड़ सकेंगे।